दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी भयानक ऐतिहासिक इंसानी गलती की जिसकी वजह से 2.5 करोड़ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। मनुष्य के द्वारा अनजाने में प्रकृति चक्र से छेड़छाड़ कितनी हानिकारक हो सकती है, इसका नतीजा हमें 1958 में चीन में देखने को मिला था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे अभियान की जिसका निर्णय बेहद ही गलत साबित हुआ और अंततः तबाही का कारण बना था। इस अभियान का नाम था द ग्रेट स्पैरो कैंपेन, जिसे मुख्य रूप से 4 कीट अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान की शुरुआत चाइना में 1958 में की गई थी। यह वही वर्ष था जब चाइना के पीपल्स रिपब्लिक के संस्थापक माओ जेडोंग ने फैसला किया कि चाइना की अर्थव्यवस्था, जो कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, को उन्नत करके औद्योगिक और आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। माओ जेडोंग, जिन्हें माओ से तुंग के नाम से भी जाना जाता था, के बारे में आपको बता दें कि उन्हें चाइना में एक महान क्रांतिकारी, राजनीतिक रणनीतिकार, सैनिक एवं देश रक्षक के रूप में याद किया जाता है। पर दोस्तों, गलतियां तो सभी से ही हो जाती है, चाहे वह कितना बड़ा व्यक्तित्व या हस्ती क्यों ना हो। माओ चाइना को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते थे। उस समय ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सबसे उन्नत थी और उसके बाद अमेरिका का नंबर आता था। माओ और उसके प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि अब से यानी 1958 से शुरू करके आने वाले 15 सालों के भीतर हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पछाड़कर यूके की अर्थव्यवस्था की बराबरी कर लेंगे, और सब कुछ सही रहा तो चीन यूके को भी पछाड़ देगा। इस संकल्प के साथ चीन में एक बहुत बड़े आंदोलन की परिकल्पना की गई, जिसे द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नाम दिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आगे की ओर एक महान छलांग। परंतु आने वाले समय को कुछ और ही मंजूर था, और ये द ग्रेट लीप फॉरवर्ड आंदोलन चाइना के इतिहास का बहुत बड़ा काला अध्याय साबित हुआ और करोड़ों लोगों को भूख से बिलखते हुए दम तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल माओ का मानना था कि चीन में परिवर्तन का राज उसकी तेजी से बढ़ती आबादी में ही छिपा है, और यदि इस बढ़ती आबादी को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए तो सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा फसलों को आय का अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है, जिसके लिए कृषि भूमि पर अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी, और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई सरकारी नीतियों को जमीनी तौर पर लागू करने का फैसला किया गया और शुरू किया गया एक विचित्र अभियान जो आखिरकार करोड़ों लोगों की मौत का कारण बना। इस अभियान का नाम था 4 कीट अभियान, और ये 4 कीट थे गोरैया, चूहे, मक्खी और मच्छर। माओ ने कहा कि चूहे, मच्छर, मक्खियाँ और चिड़िया ये सभी मानव के दुश्मन हैं और इन्हें मार देना चाहिए। उनका देश चिड़िया यानी गोरैया और इन बाकी के कीटों के बिना भी रह सकता है। चीनी वैज्ञानिकों ने गणना की थी कि प्रत्येक गोरैया हर साल 4.5 किलोग्राम अनाज या बीज खा जाती है और फलों को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर गोरैया को मार दिया जाए तो जनता के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ जाएगी और बढ़े हुए उत्पादन को निर्यात किया जा सकता है। माओ ने इसी समस्या का निराकरण करने के लिए ग्रेट स्पैरो अभियान शुरू किया, परंतु यह अभियान नहीं, युद्ध था उन 4 कीटों के खिलाफ। चारों कीटों को खत्म करने के लिए आम लोगों से लेकर सेना तक का इस्तेमाल हुआ, और सबसे ज्यादा फोकस किया गया बेचारी मासूम चिड़ियों पर। इस अभियान का व्यापक प्रचार और प्रसार किया गया। चीनी नागरिकों को गोरैयाओं को मिटाने के लिए भारी तादाद में जुटाया गया। गोरैया विरोधी सेना बनाई गई। विद्यालयों, कारखानों, बाजारों में गोरैया मारने की मुहिम चलाई गई। जनता में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए, सिर्फ एक मासूम चिड़िया को मारने के लिए। गोरैया को मिटाना है, चीन को चमकाना है, यह इस अभियान का नारा भी था। चीनी लोग गोरैया को आतंकित करने के लिए, उन्हें जमीन पर उतरने से रोकने के लिए ढोल पीटते हुए उनका पीछा करते थे। ढोल की आवाज़ से डरी हुई ये मासूम चिड़िया जमीन पर नहीं उतरती थी और लगातार उड़ती रहती थी। चीनी लोग तब तक ढोलक बजाते रहते थे जब तक गोरैया उड़ते उड़ते थककर गिर न जाए, और गिरते ही उसे मार दिया जाता था। चीनी लोगों ने गोरैयाओं के घोंसले तोड़ दिए, अंडे नष्ट कर दिए, और यह अभियान इतने तेज युद्ध स्तर पर शुरू किया गया कि पहले ही दिन करीब 2 लाख से ज़्यादा गोरैयों को मार गिराया गया।
चीनी लोग खुशी में मरी हुई गोरैयाओं की माला बनाते थे। चीनी जनता में इस मासूम चिड़िया को जड़ से खत्म कर देने का एक पागलपन की हद तक जुनून सवार था और इसके पीछे का कारण था कि चीन की अर्थव्यवस्था को अमेरिका से भी आगे लेकर जाना है। लगातार इस तरह के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2 साल के अंदर ही चीन में गोरैया की प्रजाति लगभग विलुप्त हो गई। लेकिन चीन के लोग सिर्फ यही नहीं रुके। अभियान के इस पागलपन में लोगों ने गोरैया के अलावा अन्य पक्षियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे चीन में लगभग सभी पक्षियों की प्रजाति ही लुप्त होने के कगार पर आ खड़ी हुई। भीषण अकाल का पड़ना। दोस्तों, इस ग्रेट स्पैरो अभियान को तो 1960 तक सफलता मिल गई थी, परंतु एक महाकाल समस्या धीरे धीरे चीन में आ रही थी और वो थी भयंकर पर्यावरण असंतुलन की। दोस्तों, गोरैया जैसी कोई भी चिड़िया केवल अनाज या बीज ही नहीं खाती, गोरैया कीड़े मकोड़े भी खाती है, जिससे कीड़े मकोड़ों की संख्या नियंत्रण में रहती है। और चूंकि अब उन कीड़े मकोड़ों को खाने वाली चिड़ियाओं को चीनी लोगों ने मार डाला था, तो अब ऐसे में सभी कीड़े मकोड़ों और छोटे कीटों की आबादी में एक ऐसा उफान सा आया जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई टिड्डियों की संख्या में। पूरे चीन में टिड्डी दल की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। टिड्डी दल झुंड के झुंड में आते और चंद ही घंटों में हजारों हेक्टेयर में फैली फसलों को चट कर जाते। टिड्डी दल का ऐसा भयंकर हमला चीन वासियों ने पहले कभी नहीं देखा था। टिड्डी दल रातों रात किसी गांव पर हमला करते और पूरे गांव की फसल को एक ही रात में तबाह करके अगले गांव की ओर प्रस्थान कर देते। वही चीनी वासी बड़े ही बेबस से खड़े होकर ये सब देखते ही रह जाते। करोड़ों की संख्या में एक साथ हमला करते इन टिड्डी दलों को काबू करने में कोई भी तरीका कारगर साबित नहीं हो रहा था। टिड्डी दलों के आक्रमण और फसलों को खाने वाले अन्य कीट पतंगों के हमले के कारण चीन में पैदावार बुरी तरह से प्रभावित हुई। लगातार कीटनाशक के छिड़काव भी और चीनी सरकार के द्वारा अपनाए गए अन्य उपाय भी इन कीटों की बढ़ती संख्या के आगे बेअसर साबित हुए। उल्टा नए नए कीटनाशकों के प्रयोग ने फसलों को और भी ज्यादा सड़ा दिया था। देखते ही देखते चाइना में अकाल की स्थिति आ गई। जनता अन्न को तरसने लगी और पूरे चीन में भूखमरी के हालात हो गए। यह पता लगने पर कि गोरैया और अन्य पक्षी कीड़े मकोड़ों को खाकर पर्यावरण संतुलित रखने में अपना योगदान देते हैं, माओ ने 1960 में गोरैया मारने का अभियान स्थगित कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर्यावरण असंतुलन अपना काम कर चुका था। अकाल के कारण करोड़ों लोग खाने को तरस तरस कर मर गए। 1958 से 1961 के 3 सालों में चीन में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ लोग मारे गए थे। बेशक चीनी सरकार ने मरने वालों की आधिकारिक संख्या 15 मिलियन ही बताई थी, लेकिन कुछ विद्वानों का अनुमान था कि भूख से मरने वालों की संख्या 45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ तक थी। इस घटना को चाइना के इतिहास में महान अकाल के नाम से जाना जाता है। चीनी पत्रकार योंग जिशेंग जो 1940 में पैदा हुए थे, उन्होंने चाइना के इस अकाल को अपनी पुस्तक टूम्बस्टोन में विस्तृत तरीके से कवर किया है और उनके मुताबिक 36 मिलियन यानी 3.6 करोड़ लोग मारे गए थे। यह पुस्तक आज चाइना में प्रतिबंधित है। महान अकाल के रूप में याद रखे जाने वाला यह विषय चीन में अब 60 वर्षों के बाद भी वर्जित बना हुआ है। इतना ही नहीं, चीन के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी, न कि सरकारी कुप्रबंध और गलत नीतियों का परिणाम, जबकि वास्तव में यह घटना एक भयंकर मानवीय भूल थी जिसकी वजह से करोड़ों लोग भूख की वजह से मारे गए थे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा कि यह एक पर्यावरण के प्रति ऐसी मानवीय भूल थी और एक ऐसी राजनीतिक कुप्रबंध की अनोखी दास्तान थी जो एक ऐसी ऐतिहासिक गलती बनी जिसकी कीमत आम जनता के करोड़ों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हमें इस ऐतिहासिक घटना से सबक लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास के बारे में कहा जाता है कि अगर इतिहास से सबक नहीं लिया जाता तो इतिहास खुद को दोहराता है। आपने अपना कीमती समय निकालकर आखिरी तक ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।